अरे ओ महारानी, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है, अब क्या पूरे दिन भी सोने का इरादा है? अरे नहीं माँ, वह आज रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। अरे तू तो कितनी बहानेबाज है, तू क्या मुझे पागल समझती है जो मैं तेरी इन झूठी बातों में आ जाऊंगी? चल जल्दी से जा और पानी ले आ। चमेली एक मटके का घड़ा उठाती है और पानी भरने जाती है। अरे ये क्या कर रही है तू? आज तुझे एक घड़ा नहीं बल्कि दोनों घड़े भरकर लाने हैं। इतना सुनकर चमेली दूसरा घड़ा उठा लेती है और पानी भरने के लिए चल देती है। चमेली थी तो बहुत होशियार, लेकिन उसकी कोई चलती नहीं थी घर में। हे भगवान, मैं इन सब की इतनी इज्जत करती हूँ, इनका सम्मान करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है। यदि ऐसे ही चलते रहा तो ये लोग मुझे जल्दी ही पागल कर देंगे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चमेली नदी पर पहुंचकर घड़ों में पानी भरती है। पानी तो भर लिया है, चलो अब जल्दी से पानी लेकर चलती हूँ। लेकिन पानी के घड़े तो दो हैं, मैं दोनों घड़े को अकेले उठाकर भी नहीं रख सकती। चलो ऐसा करती हूँ, किसी का इंतजार कर लेती हूँ, हो सकता है कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। यही सोचकर चमेली किसी पथिक की प्रतीक्षा करने लगती है। काफी देर तक वहीं बैठी रहती है, लेकिन कोई इधर से नहीं गुजरता है। हे भगवान, मैं इतनी देर से किसी राही की प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ से नहीं गुजरा है। मैं ऐसा करती हूँ, अकेले ही दोनों घड़ों को उठाकर रख लेती हूँ। सोचकर चमेली घड़े को अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरे घड़े को अपने सिर पर रखती है, और सिर पर रखा घड़ा अचानक से फूट जाता है और चमेली बहुत दुखी हो जाती है। हाय राम राम, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो दोनों घड़े टूट गए, अब क्या करूं? पानी कैसे लेकर जाऊं? जब घर में पता चलेगा कि मैंने दोनों घड़े तोड़ दिए तो पता नहीं वे लोग मेरे साथ क्या करेंगे, और यदि घर नहीं गई तो मेरे पति मुझे मार ही डालेंगे, इसलिए घर चलना ही उचित होगा। बेचारी चमेली वहाँ से चली जाती क्या है। बर्तन तोड़ दिए? अरे मूर्ख, तुझे पता भी है कि बर्तन कितने महंगे आते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तूने दोनों घड़े तोड़ कैसे दिए। माँ जी, यदि आप मुझे 2 घड़े और दें तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगी कि घड़े कैसे टूटे थे। अच्छा ऐसे बात है, तो ये ले 2 घड़े और मुझे बता कि घड़े कैसे टूटे थे। देखिए माता जी, पहले मैंने एक घड़ा उठाकर अपनी कमर पर रखा ऐसे, और फिर मैंने दूसरा पानी का घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखा। इस तरह चमेली दोनों घड़ों को ऊपर रखती है और ऊपर का घड़ा झटका देती है, जिससे दोनों घड़े फूट जाते हैं। और वह दोनों घड़े फूट जाते हैं, लेकिन उसकी सासू उसे और भी बहुत गुस्सा हो जाती है। तूने 2 घड़े और तोड़ दिए, आने दे तेरे पति को, मैं तुझे आज ही इस घर से निकलवा दूंगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं, आपने ही कहा था कि घड़े कैसे टूटे, तो मैंने बता दिया। अरे क्या बात है भाग्यवान, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? अजी देखिए अपनी इस मूर्ख बहू को, आज इसने पूरे 4 घड़े तोड़ दिए। क्या 4 घड़े तोड़ दिए? लेकिन कैसे? अब आप ही पूछ लीजिए इससे। बोलो बहू, तुमने एक दिन में पूरे 4 घड़े कैसे तोड़ दिए? पिताजी, यदि आप मुझे 2 घड़े और दीजिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि घड़े कैसे टूटे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर भाग्यवान तुम इसे जल्दी से 2 घड़े और ला कर दो। अरे नहीं जी, इसे अब और घड़े मत दीजिए, नहीं तो ये वह भी घड़े तोड़ देगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम घड़े लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि घड़े कैसे टूटे। चमेली की सास 2 घड़े और लेकर आती है। लो बहू, घड़े तुम्हारे सामने है, बताओ तुमने घड़े कैसे तोड़ दिए? देखिए पिताजी, पहले मैंने पानी का भरा हुआ घड़ा अपनी कमर पे रखा ऐसे,
फिर मैंने दूसरा घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखा। इतना ऐसे। कहते ही चमेली घड़ा छोड़ देती है और दूसरा घड़ा भी फूट जाता है। इसको देखकर चुन्नी लाल को बहुत गुस्सा आता है। इतने में ही उसका पति महेश वहाँ आ जाता है। अरे रमेश, देख अपनी मूर्ख पत्नी को। आज इसने पूरे 6 घड़े तोड़ दिए हैं। अब मैं इसकी मूर्खता को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसे ले जाकर कहीं बेच आ। ठीक है पिताजी, आज मैं ऐसा ही करूँगा। आज तो मैं इसे कहीं ना कहीं बेच कर ही वापस आऊँगा। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि घड़े कैसे टूटे, तो मैंने बता दिया। अब तो तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। चल मेरे साथ। अरे रमेश, चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। मजबूरन बेचारी चमेली को उन दोनों के साथ जाना पड़ता है। वो तीनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं। अरे भैया, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भैया, जरा उधर देखो। मुझे लगता है वो कोई खाने का ढाबा है। चलो ढाबे के पास चलते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं भला खाना कैसे खा सकता हूँ? अजी, आप चिंता न करिए, मेरे पास 2 पैसे हैं। आप जाइए और कुछ खाने को ले आइए। अरे मूर्ख, तू मुझे हुक्म देती है? अब तो तू ही जा और हमारे लिए कुछ खाना लेकर आ। अरे, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मुझे तो ये लोग मूर्ख ही समझते हैं। मुझे बेचने निकले थे। रुको, मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे अब क्या हुआ? तू कहाँ खो गई? चल जल्दी से जा और कुछ खाने को ले आ। हाँ हाँ, जाती हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इतना बोलकर चमेली ढाबे के पास जाती है। अरे सेठ जी, मैं इन दोनों आदमियों को बेचना चाहती हूँ। लेकिन ये दोनों है कौन? सेठ जी, इनमें से एक मेरा पति है और दूसरा मेरा देवर है। यदि वो तुम्हारा पति है तो तुम उसे बेचना क्यों चाहती हो? अरे नहीं नहीं सेठ, मैं नहीं बेचना चाहती। वह दोनों खुद बिकना चाहते हैं। बेचारे दोनों आपके पास आने में शर्मा रहे थे, इसलिए मुझे भेजा है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सत्य कह रही हो? यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने ही पूछवा देती हूँ। अजी सुनिए ना, मैं एक के ले लूँ या फिर दोनों के ले लूँ? अरे तू भी ना, एक का क्या लेगी, दोनों का ले ले। देखा सेठ जी, जब मैंने पूछा पैसे एक के ले लूं या फिर दोनों के ले लूं, तो उन्होंने बोला दोनों के ले लो। अब तो आपको यकीन हो गया। सेठ जी, आप मुझे इन दोनों के 10,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 10,000 रुपये। अजी सुनिए ना, आप दोनों को सेठ जी बुला रहे हैं। लेकिन सेठ हम दोनों को क्यों बुला रहा है? आप खुद ही जाकर देख लीजिए। सुनकर दोनों भाई सेठ के पास चले जाते हैं। तभी मौका पाकर चमेली वहाँ से भाग बोलिए सेठ जाती जी, है। आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे बुलाया क्या है, जाओ जल्दी से और बर्तन धो। अरे सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? भला हम बर्तन क्यों धोएं? अरे पैसे लेकर अब बोल रहा है कि मैं बर्तन क्यों धोऊं? पैसे? लेकिन कैसे पैसे? हमने तो कोई पैसे नहीं लिए। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी तुम दोनों को बेच गई है। अभी तो तुम्हारी पत्नी ने तुम दोनों से पूछा था कि पैसे एक के लूं या फिर दोनों के, तो तुमने कहा था कि दोनों के ले लो। तब मैंने तुम दोनों को 10,000 रुपए में खरीदा है। अब चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे ये चमेली तो कितनी होशियार निकली। मैं तो उसे बेचने आया था और वो हम दोनों को ही बेचकर चली गई। अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों? चलो जल्दी से जाओ ना और काम सुनते पर ही लग जाओ। दोनों भाई सेठ के वहाँ काम करने लग जाते हैं।
तो मेरे पास पूरे 10,000 रुपए हैं। इन रुपयों से मैं कोई भी व्यापार कर सकती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, इसी गांव के बाहर एक फल की दुकान खोल लेती हूँ। चमेली गांव के बाहर एक फल की दुकान पर फल बेचने लगती है। कई दिन बीतते गए, चमेली फल बेचती रही और लेकिन उनके माता पिता महेश और रमेश की चिंता में अरे डूबे हुए भाग्यवान, थे। हमारे दोनों बेटे को गए हुए तो कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो लौट कर क्यों नहीं आए? अजी, मुझे लगता है हमारे दोनों बेटे किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। आप जाइए और पता लगाइए हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं। ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही अपने दोनों बेटों को ढूंढने के लिए जाता हूँ। भाग्यवान, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता चुन्नीलाल हूँ। वहाँ से निकल जाता है। निकलते निकलते वह बहुत दूर पहुँच जाता है, लेकिन और वह अपने बेटों का पता पूछता है, लेकिन कोई उसे पता नहीं बताता है। हे लाल भगवान, चलते चलते आखिर मेरे वहीं दोनों पहुंच बेटे जाता कहाँ है जहाँ उसकी बहू ने फलों की दुकान खोल रखी थी। अरे ये कौन है? मुझे तो लगता है ये मेरी बहू ही है। चलो उसके पास चलकर देखता हूँ। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं? पिताजी, आपके दोनों बेटों ने तो मुझे बेच ही लिया था। मैं बड़ी मुश्किल से चोरी छुपे वहाँ से भाग कर आई और अपना पेट चलाने के लिए ये फलों की दुकान खोल ली। आप जाइए यहाँ से, अब मैं किसी की बहू नहीं रही। अरे नहीं नहीं बहू, तुम ऐसी बातें मत करो। मेरी भूल को क्षमा कर दो। मैं क्रोध में आकर अंधा हो चुका था। चलो बहू, हमारे साथ घर चुन्नीलाल चलो। अपनी बहू को लेकर वापस वहाँ से लौट आता है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पूरे जीवन भर तकलीफ दी। जब से तुम चली गई तब से हमारा सारा परिवार टूट कर बिखर गया। बेटी, तुम हमारे बेटों को कहाँ छोड़ आई हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बेटों को वापस ले आओ। ठीक है माँ जी, आप रोइए मत। मैं जल्दी ही आपके दोनों बेटों को ले आऊंगी। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? अरे, क्या हुआ भैया? आप लोग रोते हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे चमेली बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, भीखू दादा के पोते की मृत्यु हो गई है। बेचारा पैदा होते ही मर गया है। क्या करूं? कैसे वापस लाऊं अपने पति और देवर को? यदि मैं पैसे लेकर भी जाऊंगी तब भी वह सेठ उन दोनों को वापस नहीं लौटाएगा। इसके लिए तो मुझे कोई युक्ति ही लगानी पड़ेगी। चमेली कुछ देर सोचती है और उठकर वह अपने हाथों में लालटेन लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उस मृत बच्चे को दफनाया था। चमेली उस बच्चे को खोदने लगती है और जल्दी ही वह बच्चा निकाल लेती है और वह उस बच्चे को लेकर अपने पति और देवर को लेने चली जाती है। चलते रात से सुबह होने लगती है। चमेली का मुख सारी रात चलने की वजह से बिगड़ चुका है और वह जल्दी ही सेठ की दुकान पर पहुंच जाती है। सेठ जी, आप मुझे 2 रुपए की मूंगफली दे दीजिए और 2 रुपए का नारियल दे दीजिए और 2 रुपए के बादाम दे दीजिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर सेठ उन्हें पूरा सामान देकर थैला दे देता है और चमेली उस थैले को लेकर वहाँ से पैसे दिए बिना चुपचाप निकल जाती है। सेठ की एक भी नहीं सुनती है और वह आगे बढ़ती चली जाती है।
अरे ओ बहन, अपने सामान के पैसे तो दिए ही नहीं। अरे पैसे तो देते जाओ। अरे ओ दुष्ट औरत, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? इतना कहकर सेठ गुस्से इतना कहकर सेठ गुस्से से लाल पीला हो जाता है, उसके पीछे जाता है। गुस्से से लाल पीला होकर सेठ उसके पीछे जाता है और थैले को खुसका लेता है और वह मौका पाकर चमेली गिर जाती है और बच्चे को भी वहां से गिरा देती है और वह चकरा जाती है। हाय हाय, मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सेठ, तूने मेरे बच्चे को गिराकर मार दिया। अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चे के बिना मैं कैसे देखकर सेठ की तो सांसें ही रुक जाती हैं और वहां पर कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे सेठ, ये तूने क्या पाप कर दिया? तुमने बेचारी इस औरत का बच्चा मार दिया। तुम तो कितना निर्दयी हो। हाँ सेठ, तू तो कितना खुदगर्ज है। तूने इस दुखियारी की कोखी उजाड़ दी। बहन, तुम जल्दी से पुलिस के पास चलो और इस सेठ को कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। अरे नहीं नहीं भाई, आप लोग ऐसा मत बोलिए। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे दुष्ट सेठ, यदि तूने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया तो क्या ये बच्चा ऐसे ही मर गया? अरे बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम पुलिस के पास मत जाओ। तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारे बच्चे को तो वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन उसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मैं पैसों का क्या करूंगी? मेरे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, बस एक बच्चा ही था, उसे तो आपने छीन ही लिया मुझसे। अच्छा, यदि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? सेठ जी, जो मैं मांगूंगी क्या वो तुम मुझे दे सकते हो? हाँ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, आप मुझे अपने ये दोनों नौकर दे दीजिए और मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। मैं इन्हीं रुपयों से कोई व्यापार करूंगी और ये दोनों नौकर हमारा सारा कार्य करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें ये दोनों नौकर सेठ अपनी दोनों नौकर और 50,000 रुपए सेठ उस जी, महिला को अब दे मैं देता तो है। जा रही हूँ, आप मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर देना। हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम इतना संस्कार कर सुनकर दूंगा। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। देखा जी, मेरी बुद्धि का कमाल। आप हमेशा मुझे मूर्ख समझते थे ना, अब देख लिया मूर्ख कौन है। हाँ चमेली, तुम जीती और मैं हारा। मैं समझ गया कि तुम कितनी बुद्धिमान हो।